जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में डीके गोयल सर की बुक से हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5 एंड 6 अभी अपलोड नहीं हुआ है, जो कि जल्दी हो जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे एडजस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में पढ़ते हैं क्या है बेटा। STU एंड VO हो चाचा और पार्टनर 4:3:2:1। कुछ नहीं लिखा होगा तो यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और अगर इसके अलावा कोई है तो ये ओल्ड है, वो न्यू है। जनरल रिजर्व बटेगा, इसमें बटेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा, इसमें बटेगा प्रॉफिट और एवेल्यूएशन का या लॉस हो, इसमें बटेगा। ओके, नेक्स्ट बेटा, फ्रॉम द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 3, 2 and 2, 4। ओके, एक ओल्ड है और एक न्यू है। कब कब काम आता है बेटा? जब जब कोई गुडविल वैल्यू एडजस्ट करनी होती है। कौन सी वाली? वैल्यूड गुडविल। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फॉर्म मिल गई है सर। ओके, आती है ना बेटा, गेनिंग डेबिट, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट शेयर के साथ। पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 70,000 रुपये। अगर यहाँ रिजर्व नहीं होता तो हम सीधे इसको रिवैल्यूएशन में डालते, पर अगर यहाँ रिजर्व है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा तो कितना जाएगा? ये मैंने क्वेश्चन नंबर 26, 27 में कराया था कहीं बेटा। टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो कि अभी रेडी नहीं हुआ है और होते ही अपलोड हो जाएगा, पर समझा दिया गया है कि इस नए रेशियो में क्लोजिंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। समझ गए? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत बढ़िया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सर तीनों चीज़ें हैं सर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का आया हुआ है बेटा? ये 6 मार्क्स का आया हुआ है सर। कल तो आपने बोला था ऐसा 8 मार्क्स का बेटा, उसमें बहुत एडजस्टमेंट थी, 5 एडजस्टमेंट थी, इसमें एक एडजस्टमेंट है सिर्फ। ये 6 मार्क्स का आया था एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एग्जाम का क्वेश्चन कितना सरल कितना कठिन। बेटा सरल की बात करूँ ना तो वो बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्यों सर? बेटा रिवैल्यूएशन बनेगा या नहीं बनेगा, पहले तो यही डिसाइड कर लो। कई बच्चों को लग रहा है कि रिवैल्यूएशन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर रिवैल्यूएशन में आपने सिखाया था कि जब भी कोई एसेट लायबिलिटी को लेकर, जब भी कोई एसेट लायबिलिटी को लेकर प्रॉफिट या लॉस, जब भी कोई एसेट लायबिलिटी को लेकर प्रॉफिट या लॉस, एसेट का बढ़ना या लायबिलिटी का बढ़ना प्रॉफिट या लॉस कहलाता है, और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट और लॉस होता है तो डेबिट। बट बेटा इसके अलावा हम जब बात कर रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जिसको आपको अलग से ही एक एडजस्टमेंट ट्रीट करना है, कि जिसमें सर रिवैल्यूएशन का डेबिट का रास्ता खुला होता है और क्रेडिट का बंद, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट का रास्ता बंद और क्रेडिट का खुला, और नया वैल्यू, नई क्लेम कम हो या ज़्यादा बैलेंस शीट की लायबिलिटी सीडी में जाता है। सर जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, दोबारा बताती है बेटा। ये रास्ता खुला होगा किसके लिए? वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। पर कब खुला होगा? जब रिजर्व कम हो और क्लेम ज़्यादा हो। हम पे पैसा कम है, पॉकेट में पैसा कम है, 60,000 रुपये है, सामने से डिमांड आई 70,000। अच्छा, पर सर रिवैल्यूएशन के तरीके से समझाइए। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। सोचा था 60, निकली 70, 10,000 का लॉस। क्या बोलोगे बेटा उसे? 2, क्रेडिट का रास्ता तो खुला ही नहीं है, आपको पता है सर। IFR में तो खुला रहता था बेटा। मैंने सारे एडजस्टमेंट एक एक करके इसलिए समझाया अच्छे से। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना डालूं? 60, 10 या 70? सर 10,000 रुपया। कितना डालोगे बेटा? 10,000 रुपया। क्यों डालोगे? क्यों डालोगे? क्योंकि 60 की चीज़ 70 की हो गई, और वो एसेट नहीं लायबिलिटी थी। S की कैपिटल में, T की कैपिटल में, U की कैपिटल में, V की कैपिटल में बट के। सर क्या यहाँ कभी करंट अकाउंट नहीं आता है जैसे P&L अप्रोप्रिएशन में आता था? आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम लाइव सेशन में जवाब लेंगे। यहाँ मैं आपको बोलूँ तो नहीं आएगा। ये हो गया बेटा आपका 10,000 रुपया। कहानी में कोई दिक्कत? बहुत आसान। बस इतनी सी बात बता दो मुझे, कैंची कह रहा हूँ, कैंची कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा? सर इधर का माल इधर, ये आएगा क्या? नहीं आएगा सर, सीधे क्लेम आएगा, नहीं लायबिलिटी। नेक्स्ट बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बेकार बनेगा यहाँ पर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? रीज़न है उसका कि पार्टनर 4 हैं
तो 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे और उसके लिए थोड़ा सा स्पेस दिक्कत करेगा। STUV STUV। सबसे पहले बेटा बाई बैलेंस BD। चलो जैसा भी बना है बेहतरीन सही है। सबसे पहले बेटा बाई बैलेंस BD क्या करो, सीधे कॉपी कर दो था 2 लाख 1.5 लाख 1,50,000। बेटा एग्जाम वाला बहुत सरल, सिर्फ एक एडजस्टमेंट आपको WCR की सीखनी है, जो कि मैंने बता रखी थी कि जब भी क्लेम बढ़ेगा नीचे तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और क्रेडिट का रास्ता तो हमेशा बंद है। 2 लाख 1.5 लाख 1,50,000। फिर क्या आना है बेटा, बाई लॉस या बाई प्रॉफिट। सर बाई लॉस कभी नहीं होता, ये चीज़ इधर आएगी सर, जो लास्ट टाइम आप भूल रहे थे या हमें बुला रहे थे। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बेटा 4,000, 3 7,000, 2 9,000 और एक 10,000। बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। पर सर कैपिटल कौन सी वाली, ये वाली या इसमें से ये माइनस करके। अरे सर गुडविल कौन करेगा, गुडविल कौन करेगा सर, ऐसे भूल जाते हैं आप बार बार। तो बेटा सुनो, वैसे तो मुझे बैलेंस शीट यहाँ बनानी चाहिए थी, ठीक है, या बन भी जाएगी क्या, कितनी कैपिटल में 4-5 कॉलम बन जाएगी। चलो छोड़ो, अपना वर्किंग नोट बना लेना है। वर्किंग नोट पीछे बनेगा हमेशा, बट आपके लिए मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है, मैं बैलेंस शीट पीछे बनाऊँगा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, गेनिंग शेयर बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। STUV 3-4 पार्टनर हैं, तो गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस हमें नहीं पता क्या होगा वो, फिर T के लिए भी सेम, फिर U के लिए भी सेम, और फिर V के लिए भी सेम। एक एंट्री बनेगी जिसको हमें यहाँ पोस्ट करनी होगी। सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग के वो निकालो। तो बेटा 4 3 2 1, वैसे तो कोशिश करा करो यार रफली लिख लिया करो, जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन के टाइम पर लिख लेते थे। ये ओल्ड है और न्यू कौन सा है बेटा, 3 1 2 4। आगे थोड़ा थोड़ा OR और NR डालने की कोशिश करो। OR मतलब ओल्ड रेशियो और NR मतलब न्यू रेशियो। किसमें से कौन सा आ रहा है, 3 4 6 और 4 10। चलो अब सामने होंगे तो जल्दी जल्दी हो पाएगा। 3/10 माइनस 4/10। सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या इस क्वेश्चन में, बोलो सर LCM लेने की टेंशन नहीं है। इसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा बेटा, C वाले का मतलब U का। सर पता है हमको। इसका बताओ बेटा, 3 में से 4 का माइनस का 1/10, गेन या सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, क्योंकि हम गए थे गेन ढूंढने, माइनस हो गया तो सेक्रीफाइस। माइनस का 2/10, ये क्या है बेटा, अगेन सेक्रीफाइसिंग। और लास्ट वाला क्या है बेटा, 3/10, ये क्या है बेटा, गेनिंग। मैं एंट्री पीछे बनाऊंगा वर्किंग नोट की, बट आपके लिए सीधे किसी यहीं बना दे रहा हूँ। डेबिट कौन होगा बेटा, ये कितने से होगा बेटा, 90,000 का 3/10 में करेंगे तो 27,000 रुपये गेनिंग डेबिट होगा। वी तुम डेबिट हुए हो, वी तुम डेबिट हुए हो, बोलेगा किसकी वजह से, मैं बोलूँगा S की वजह से और T की वजह से, S की वजह से और T की वजह से। किसकी वजह से, कितना हुए हो, जल्दी से बता दो। तो बेटा S की वजह से हुआ है बंदा 900 रुपये, और T की वजह से हुआ है बंदा 1,800 रुपये, और U की वजह से तो हुआ ही नहीं है। फिर जाएंगे किसके खाते में, S के खाते में और T के खाते में। S तुम क्रेडिट हुए हो, T तुम क्रेडिट हुए हो, किसकी वजह से, अरे सर इतना क्यों लिख रहे हो, V की वजह से। किसकी वजह से, V की वजह से। किसकी वजह से, V की वजह से। इस तरीके से सर करना है आपको, बेहद ध्यान रखना है बेटा, इसलिए एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक वीडियो में, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए एडजस्टमेंट। और बहुत टाइम लगा रहा हूँ, नहीं समझ में आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं यार कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन समझाने की। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर। WCR से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा क्या यहाँ पे, तो बेटा फील कर लो 2 मिनट।
WCR 60,000 बचेगा तो बटेगा, और क्लेम 70,000 बचा ही नहीं, और 10,000 का लॉस पहले ही ट्रांसफर हो चुका। ओके सर, हम समझ चुके हैं। फटाफट से बेटा कैलकुलेशन करवा दीजिए। एक मिनट रुको यार, गलती हुई है, 90,000 की है ना बेटा, एक एक जीरो बढ़ेगा, 9,000 दिमाग में लेके घूम रहा हूँ मैं। चलिए सर, टोटल करिए 2,09,000, 2,09,000 में से 4,000 गए टू बैलेंस CD, मैं काले पेन से लिखूँगा अगर है अवेलेबल तो, 2,05,000 रुपये, 2,05,000 रुपये। इसमें आया बेटा 1,68,000 रुपये, माइनस करेंगे 3,000, 1,65,000। इधर आएगा बेटा 1,00,000, तो 2,000 जाएगा, तो इधर आएगा बेटा 98,000। समझ में आ रहे हैं बेटा, इनके एडजस्टमेंट ज़रूरी है इसलिए हमने लिख रखा है। और ये है टोटल बेटा 50,000 V, और 1,000 का लॉस गया, और 27,000 जगह 28,000 गया, सिर्फ 22,000 बचे। अब बेटा शुरू करना है हमको इनका एडजस्टमेंट, क्या करना है, इन सबको जोड़कर NPSR में रखना है, वो आएगी न्यू कैपिटल। सर वो भी वर्किंग नोट का पार्ट है क्या? हाँ बेटा, वो भी वर्किंग नोट का पार्ट है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी है तो आप करंट अकाउंट की भी बेहतरीन एडजस्टमेंट सीख पाएंगे। सर पहले एंट्री बना दीजिए गुडविल की, बेटा लो एंट्री बना लो पहले गुडविल की। कौन डेबिट हुआ था? V डेबिट और SOT क्रेडिट। V's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट टू T's कैपिटल अकाउंट। Being amount of goodwill adjusted। ओके, अब क्या करना है बेटा, एक वर्किंग और नोट बनेगा, दैट इज किसके लिए बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सी कैपिटल आएंगी बेटा, उसे बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का बात जर्नल रिजर्व, WCRO सब की एडजस्टमेंट करने के बाद गुडविल की भी, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे लिखेंगे बेटा, सिर्फ वही लिख देंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल, 4 कॉलम, एक तरीके से पर्टिकुलर्स का है, यहाँ STUV टोटल, चारों कैपिटल लिख दो। 2,05,000, 1,65,000, 98, 22, 2,05,000, 1,65,000, 98,000 और 22,000। कितना आएगा बेटा टोटल? 2,05,000 और 1,65,000, 3,70,000, 370 और 1,20, 4,90,000। कौन से रेशियो में बांटू बेटा? सर पहली बार और सिर्फ एक ही बार ये न्यू रेशियो काम में आएगा, दैट इज 3,1,2,4। तो 490 का 3, 1, 2, 4 करना पड़ेगा हमको, एक बार कर ले रहा हूँ, अपने आप आ जाएगा समझ में। 49,000 से इनको करना है हर किसी का। तो बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, जो कि ब्लैक पेन से लिखूंगा मैं ताकि डेबिट क्रेडिट सही आए, और यहाँ फिर आपको समझाना है मुझे कुछ नया। 3,1,2,4 था ना? हाँ सर। तो यहाँ आएगा 49,000, यहाँ आएगा बेटा आपका 49,98, और यहाँ आएगा 49,98, 1,96,000। अब बेटा कहानी सुनना क्या है, कहानी क्या है बेटा, ये असली क्रेडिट है। असली क्रेडिट क्यों है बेटा? क्योंकि इतना पैसा फॉर्म में फंसा हुआ है, और चाहिए कौन सा, ये वाला। बेटा लिखना नहीं है वहाँ कुछ भी, सिर्फ समझना है आपको, ये असली क्रेडिट है ऊपर वाला, ये नकली क्रेडिट। नकली क्यों? ये फॉर्म में फंसा हुआ है और इतना चाहिए, तो हमें सिर्फ ये वाला डेबिट करना है। और अब देखो आंसर क्या आना है, तो जो ज़्यादा उस तरीके का पेन यूज़ करूँगा मैं। 2,05,000 रुपये है फॉर्म में, सिर्फ 1,47 चाहिए, तो कितने रुपये से करंट अकाउंट बनेगा? 8,55,000 और 50, 58,000 से बनेगा बेटा। ठीक है, क्रेडिट होगा या डेबिट? क्रेडिट। रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। नेक्स्ट वाले में सेम 1,16,000, ये भी क्या होगा बेटा? क्रेडिट। नेक्स्ट वाले में बेटा ज़रूरत ही नहीं है, ना उसने बंदे ने गेन किया था ना सेक्रीफाइस किया था। और नेक्स्ट वाले बेटा डेबिट का ज़्यादा है, तो 96 में से 22 गए, 1,74,000, और इसको लिखेंगे डेबिट का। और देख लो, 58 और 1,16, 1,74,000।
अब सर इन डेबिट क्रेडिट का करते क्या, तो बचपन वाली बात है, क्रेडिट है कैपिटल जैसा है लायबिलिटीज में बुक कर दो, डेबिट है एसेट जैसी शक्ल का है एसेट में बुक कर दो, बस सिंपल सा फंडा ये है बैलेंस शीट। कैपिटल्स कौन सी आएंगी, ये वाली बैलेंस शीट में या ये वाली, सर ये आएंगी, ये जितना नया आता जाएगा दुनिया में वो बेटा आपके काम में आता जाएगा। एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट। एसेट्स में कोई चेंज आया क्या, नहीं, एफ ए और सी ए फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट 4,40,000 और 2 लाख, कोई चेंज नहीं है बेटा। सर इतना टाइम लगेगा एग्जाम, बेटा समझा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है, और मे भी हो सकता है 8 मार्क का भी आया हो मुझे एग्जैक्टली अगर आया हो तो अच्छी बात है। करंट एसेट्स में 2 लाख का, ठीक है। और कुछ आएगा क्या यहाँ पर, कुछ नहीं आएगा, ये आएगा। ये क्या होता है सर, इसको ब्लैक पेन रेड पेन आज अवेलेबल नहीं है, ये होता है बेटा करंट अकाउंट, जिसका नाम हो उसके करंट अकाउंट से लिख देना। पर सर यहाँ क्यों लिख रहे हैं, बेटा डेबिट का है इसलिए एसेट में लिखेंगे, और क्रेडिट का होता तो लायबिलिटी में लिखा जाता। अब बात करेंगे इनकी कैपिटल्स की। एस कैपिटल अकाउंट, टी यू, ये तो बड़ी बनेगी बैलेंस शीट का, टोटल नहीं आएगा, यूज कैपिटल अकाउंट और वीज कैपिटल अकाउंट। कैसे कैसे करेंगे बेटा, ये लिख देना नई वाली 147, 49,000 रिक्वायर्ड है ना, यही वाली चाहिए 98,000 और कितनी है 4 लाख, 4 नहीं, क्या कर रहा हूँ 196,000, ये आएगी कैपिटल। इसके अलावा कुछ आएगा क्या, सर सेंट्री क्रेडिटर दिया है और WCR दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, सेंट्री क्रेडिटर दिया है और WCR दिया है। सेंट्री क्रेडिटर तो यहाँ एडजस्ट कर दो, कितना है 80,000। अब क्वेश्चन ये है कि सर WCR का क्या करें, क्या वो यहाँ आएगा या आएगा ही नहीं, बेटा जितना क्लेम है, बस एक ही बात याद कर लो, भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, जितना क्लेम है उतना आएगा यहाँ पर 70। सर इनके अलावा ये आएंगे क्या, हाँ बेटा ये भी आएंगे, कितने कितने हैं, तो एस का करंट अकाउंट और किसका है दूसरा, टी का करंट अकाउंट 58,000 और 16,000, 1,16,000। बैलेंस शीट यहाँ टोटल करनी थी, यहाँ करनी है अब आपको। अब देखो आ भी रही है सही है, नहीं आ रही, 4,40 और 2 6,40, 6,40 7,40 7,40 7,44 7,44 8,14,000 यहाँ का और आ जाए इतना, 7 और 9 16 8 24 24 और 36 38 और 44, 7 और 9 16 24 30 38 44, चलो कहीं हद तक सही लग रही है। 5 10 17 26 35 39 41 50 और 4 12 16 25 51 8,14,000। चलो भाई साहब ये हुआ बेटा आपका 6 to 8 मार्क का क्वेश्चन, जितने का भी आया हो, 6 का या 8 का आया हुआ एग्जाम में। ये बेटा आपको सामग्री तैयार करके रखनी है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई, मुझे पता है पूरा 100% क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, जो पॉइंट बहुत बेहतरीन समझ में आया उसको भी कमेंट करना, जो बिल्कुल नहीं समझ में आया उसको भी करना, और जो पूरा क्वेश्चन करना चाहता है दोबारा से वो भी बताना। एक बार खुद से जरूर ट्राई करना वीडियो करने के बाद, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लेवल पर इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस इसके सबसे ज़्यादा होते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।